आज जो हमारा सफ़र है वो है पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के मुल्तान के पास कबीरवाला का, जहां पर दरियाए रावी के किनारे राम चौतरा, लक्ष्मण चौतरा और सीता कुंड बना हुआ है। यानी कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जहां पर पहुंचे थे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा एक रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है, पाकिस्तान में विजिट करने गए बीरा मित्रो नाम से उनका ब्लॉग है और उनका जो नाम है मनु मेहता। वो आज जो है इतनी पवित्र स्थान पे गए पाकिस्तान में, जिस जगह का नाम है, शहर का नाम है मुल्तान, और वहाँ पर एक कबीरवाला और खानेवाल जगह है। वो मैथोलॉजिकल प्लेस है जहाँ वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वहाँ पर अपना निवास किया था। जो कि कबीरवाला में जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पे, किनारे पे, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी उस रावी नदी में उन्होंने स्नान किया था। और तो वहाँ पे उनके मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पे उनके, पाकिस्तान में उसको चौतरा बोलते हैं जबकि हम लोग इंडिया में उसको चबूतरा बोलते हैं। तो वहाँ पे रावी नदी के दोनों तटों पे दो चबूतरे बने हुए हैं, एक लक्ष्मण जी का और एक राम जी का। बहुत ही सुंदर वीडियो है, मैथोलॉजिकल वीडियो है। इस वीडियो को एक हमारी हिस्ट्री है कि वनवास के दौरान जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तो वो जो है पाकिस्तान के मुल्तान शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है, खानेवाल और कबीरवाला। और जो मनु मेहता जी, इन्होंने वहाँ का ब्लॉग शूट किया, बहुत सुंदर ब्लॉग बनाया है। बहुत लंबा ब्लॉग था, उसको मैंने एडिट करके छोटा किया है। एक बार ब्लॉग देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। आज जो हमारा सफ़र है वो है पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के मुल्तान के पास कबीरवाला का, जहां पर दरियाए रावी के किनारे राम चौतरा, लक्ष्मण चौतरा और सीता कुंड बना हुआ है। यानी कि और कबीरवाला में एंट्री के लिए देखिए जी, खूबसूरत ये एंट्री गेट कबीरवाला अंदर जाने के लिए। बात करेंगे, हरियाणा से आई फैमिली रह रही है, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे वो हमें घर दिखा सकें। बाबू जी, आपका नाम? मेरा नाम शबीर है, मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर साहब। हाँ। सबसे पहले तो बता दूं, मोहम्मद शबीर साहब इंडिया में सीधा मोहम्मद शबीर। हाँ, ये इंडिया में माइग्रेशन से आए थे, संत खेड़ा करनाल के पास से। और उस समय इनकी एज 3 से 4 साल थी। हालांकि इनके बुजुर्ग ने सब कुछ बताया करते थे, आज भी इनके जहन में वो सारी अपने उस इलाके की यादें हैं। तो शबीर साहब, जब आप यहाँ आए थे, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, क्या ये उस समय क्या हुआ करता था? ये मंदिर था। अच्छा, मंदिर था, इसमें पूजा कर दे। कदीमी मंदिर था? उस वक्त मंदिर था, अब तो इसमें घर बस गया। पता क्या है, हाँ, जब हमारे बड़ बडेरे आए हैं ना, हाँ, उस टाइम पे ये जिस तरह था ना, हाँ, उसी तरह था। के बताया करते थे? इसने कोई नाम भी दिया, नाम भी था इसका? राम चौतरा की कहते थे? राम चौथा। अच्छा, इसका नाम राम था। अच्छा, राम चौतरा नहीं, इस मंदिर का नाम राम था। हाँ। और इसका नाम उसी पे है, अच्छा, राम चौतरा। सही सही। इसका भाई लक्ष्मण चौतरा में रहे, इसका भाई दरिया के परले किनारे। वो दरिया के परले किनारे था। छोटा। अच्छा, वो लक्ष्मण था। अच्छा, वो लक्ष्मण था। हाँ, लक्ष्मण नाम था। हम्म। तो फिर कई साल आते रहे होंगे लोग बाग इसने देखने खाते? नहीं, हाँ, प्रोग्राम बना उनका। हाँ, उसके बाद ना, हाँ, जिदिए हमारे बड़ बडेरे बेट आए हैं ना, हाँ, हाँ। उसका बाद तई कंधे भी हमने नहीं सुनी भी कोई आया कि नहीं आया। और ये फैमिली जो है इंडिया के करनाल साइड से आके यहाँ, एक ही परिवार आया था, वो फैमिली के पास है ये आज। बड़ी ही लकी फैमिली है जो इन्हें ये सब चीज़ें यहाँ पर
नसीब हुई दरियाए रावी के किनारे पर। अच्छा भाई, ये पाकिस्तान का हुक्का देखिए, हम लोग ज़्यादातर गोसे का इस्तेमाल करते हैं, गोबर के उपले वगैरह का। यहाँ कोयले का ये भरा जाता है। खुद हरियाणा से वो परिवार जिन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी कि हमें खुद चल के अपना वो उस स्थान की हमें वो दिखाना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तब ये पुराना है, जो है पुराना है। हाँ पुराना। ये है जी वो पुराना जो भी उस टाइम था। ये भी सारा एक तो कुछ था शायद बनाया ही है, नहीं तो हाँ ना, वो तो खैर देखो वक्त के साथ साथ तो हर चीज टूट रही है। यो था जो उस टाइम में है। यो देखो जी, कुछ लिख भी रखा है, यो दिखाई दिया आपने। याद यानी कि मेमोरीज, श्री महंत प्रहलाद सजी प्रहलाद दास जी। याद श्री महंत प्रहलाद दास जी। और आगे सन लिखा हुआ है, वो है सर 1800 कितना है, क्योंकि कुछ कटा हुआ है तो उसके बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता। लेकिन स्ट्रक्चर देखिए आप, उस समय भगवान श्री राम यहाँ पर आके बैठे थे। और ये पीछे देखिए अंदर, ये पूरा कितना ऊंची हाइट का ये चबूतरा हुआ करता था, जो आज की रिहाइश गाह है। ये पूरा उस टाइम पे, अच्छा रावी की तरफ खुले करता था इसका मुंह, या पल्ली साइड रावी हो करती थी? इसका यह एक दरवाजा ये था। अच्छा, एक दरवाजा। एक दरवाजा है। अच्छा, ये दो दरवाजे थे जी, है? हाँ। जो रावी की साइड कौन सा था? ये रावी की साइड पर था। ये जो मेरे राइट साइड में ये जो दरवाजा है, ये ओपन है इसी टाइप का। यहाँ पे कोई आज भी देख लीजिए, ये भी इस पे कोई दरवाजे पे कोई वो नहीं है, मतलब इसके अंदर ओपन था। तो इसके जस्ट बाद रावी नदी स्टार्ट हो जाती है। वो बैक साइड में आपको हम बैक साइड से जाकर दिखाएंगे। ये मैं अंदर से दिखाने के लिए आया था। ये है वो अंदर से पूरी लोकेशन जो आप देख सकते हैं। और कुछ भी है। हाँ, और इस हमारे इन परिवारों को जो हरियाणा से आई, इन परिवारों को अलॉटेड हुई थी, बड़े खुश नसीब हैं जो आज भी इस उसको संभाल के बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें विजिट कराया। बिल्कुल शुक्रिया। कोई पानी शानी बस पानी भी पीवेंगे थोड़ा सा, ये देख लें, हमने बड़ी घनी खुशी सी हो रही थी। ये देखिए जनाब, ये है वो चौतरा और पीछे था मंदिर। इसी चौतरे पर बैठकर भगवान राम ने, जब वो तैरते हुए आए थे, वो ठीक सामने से इस चौतरे पर आ गए थे। लक्ष्मण सामने थे तो इसलिए वो किनारा दूसरी तरफ लक्ष्मण चौतरा, और ये था राम चौतरा। आप बहुत ही करीब से देख लीजिए, ये है वो राम चौतरा, भगवान राम की वो पावन स्थली जहाँ भगवान राम के पैर पड़े थे। ये देखिए जनाब, ये वो दरियाए रावी, दूर दूर तक दरियाए रावी हुआ करती थी। उस समय तैरने के लिए यहाँ पर रुके थे। यहाँ पे आके इस चौतरे में बैठ के उन्होंने सारी भजन पूजन संध्या भी की थी और बड़ा अच्छा उन्होंने समय गुजारा था। इसलिए इसे राम चौतरा कहा जाता है। लक्ष्मण चौतरा ठीक इस रावी के दूसरी तरफ है, वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। पेड़ों का 2-3 रवायत मिलती हैं इस दरिया के यहाँ से सीधा होने की जी, लेकिन जो सबसे मकबूल मानी जाती है और जिसके एक तरह से शाहिद भी मिलते हैं ये चौतरे की सूरत में, वो ये है कि राम, लक्ष्मण और सीता इस इलाके में आए थे वनवास के दौरान। और यहाँ पे उनका एक शॉर्ट सा स्टे उन्होंने किया था। हाँ। इस पवित्र पानी में जो है ना नहाने के लिए राम और लक्ष्मण उतरे थे। हाँ। और सीता जी को उन्होंने बिठा दिया था किनारे पे। ठीक हो तो गया। वो नहाते नहाते, मतलब ज़ाहिर है जिस तरह उस वक्त ये जंगल हुआ करते थे, तो ख्याल रखने की घर से सीता को देखते जाते थे दूर से। हाँ, दूर से नजर ज़ाहिर है वो स्विम करते हुए आगे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन बार बार नजर सीता जी पर जा रही थी जी उनकी। उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है। तो एक टाइम फिर ऐसा आया कि उनको सीता जी नजर आना बंद हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने, राम जी ने दरिया को इशारा किया या जिस तरह भी कि आप सीधे हो जाएं, मुझे सीता नजर नहीं आ रही। तो दरिया जो है दरियाए रावी ये वाला जी, जहाँ सीता बैठी थी, सिर्फ वहाँ तक सीधा हो गया। ओह माय गॉड। तो ये कहते हैं कि 8-10 किलोमीटर का ड्यूरेशन बनती है और इसी लेंथ में जो है ना दरिया सीधा है। बाकी उससे पहले भी और उसके बाद भी
दरिया जो है शाम की तरह बल खाता हुआ जा रहा है। पे ये जो लिखा हुआ है ना हिंदी ज़बान में, ये जी। उसी ज़माने का लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो मेले के दिनों में लोग हिंदू आते थे ना, हाँ, वो राइटिंग्स करते थे। ये आप देखें, ये उनके कोई मुकद्दस चीज़ें हैं। हमें ये तो देखिए जनाब, ये संस्कृत में कुछ इस टाइप से संस्कृत में लिखा हुआ है। श्री गणेशाय नमः, श्री राम स्तुति भुयंगी, नमो शरीमो वेशास्मन, कुछ संस्कृत में इस तरह से आ रहा है। मैं सही पढ़ नहीं पा रहा हूँ संस्कृत, चूँकि मैं ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे को नहीं आती है। नमो कदारीन शमम, ये सब संस्कृत। ये देखिए संस्कृत भाषा में अब भी नमो शमम नमस्तुते इस तरह के ये सारा लिखा हुआ है। नमो चक्राधीन, नमो शशदम, नमो गरुड़म, ये सब आज भी ऊपर ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है जनाब वो हमारी उस पवित्र स्थली जो हिंदुओं के लिए एक अलग ही महत्व रखती है। दरियाए रावी पाकिस्तान के इस पंजाब के इस हिस्से में कबीरवाला में। आगे भी एक ऐसा ही और चौतरा बना हुआ है, वहाँ भी चल के दिखाते हैं। कोशिश करेंगे आपको लक्ष्मण चौतरे की तरफ अगर मैं मिला। रावी के इस दूसरी तरफ लक्ष्मण चौतरे पर आकर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मण उस समय यहाँ बैठे थे। तो जनाब ये है लक्ष्मण चौतरा, और ये टॉम पुरानी इमारत जिसका एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये है लक्ष्मण चौतरा, पहले आपको चल के करीब से दिखाते हैं। ये है जी, लो जी लक्ष्मण चौतरा, ये देखिए टॉम्ब गुंबद पर अभी भी त्रिशूल जो आज भी मौजूद है गवाही दे रहा है, और सामने ओमकार, मेन एंट्री पर ओमकार, त्रिशूल, और मेन एंट्री। पेड़ों के झुरमुट के पीछे बना ये लक्ष्मण चौतरा दरियाए रावी के दूसरे किनारे पर। उस दौर की बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि मजबूती उसकी आज भी कायम है। ये भी वहाँ से आए परिवारों को अलॉटेड हो चुकी है, और लेकिन दरवाजे वही है। जनाब आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकबर। अकबर साहब, एक बार आप हमारे साथ आएंगे? शुक्रिया। थोड़ा सा बताएंगे, आपके परिवार जब यहाँ आया था तो माइग्रेट होके आए थे, वहाँ से हिजरत करके आए थे? जी सर, पीछे से ही हिंदुस्तान से ही आए थे। संत वाला? जी सर। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी हरियाणा में परिवार मिल गया भाई हमें। अपने हरियाणा से इनके बड़े बुजुर्ग आए थे और उन्हें ये अलॉट हुआ था। इसकी क्या वो बताते थे आपके बड़े बुजुर्ग जब आप आए थे, तो क्या बताते थे? ये क्या होता था? लक्ष्मण चौतरा? जी लक्ष्मण चौतरा के नाम से थे सर। अच्छा, ये लक्ष्मण चौतरा के नाम से था। सामने दरियाए रावी ही थी। जी सर, सारा दरियाए रावी, सारा पानी पानी होता था। ये लीजिए जी जनाब, अंदर की भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे थे, और ये उसी ठीक अंदर भी उसी तरह का चौतरा, और दो दरवाजे, वहाँ भी दो दरवाजे थे, यहाँ भी दो ही दरवाजे हैं। एक पीछे इनके अब घर की तरफ खुल रहा है, और दूसरा ये दरियाए रावी की तरफ खुला करता था। दरियाए रावी की तरफ, ये दरियाए रावी यानी कि उस समय यहाँ तक होती थी। ये लीजिए जनाब, ये एक हिस्ट्री बड़ी यहाँ की है। कुछ पेंटिंग्स हैं नहीं, लेकिन वो मिट चुकी हैं क्योंकि काफ़ी अरसा बीत चुका है, और बाद में शायद प्लास्टर वगैरह भी हुए हैं। लेकिन हिस्ट्री आज भी अपनी गवाही दे रही है, उन इमारतों की, पुरानी उस दौर की आज भी गवाही दे रही है। राम चौतरा की तरह यहाँ भी लक्ष्मण चौतरा के पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये घाट पर बनाए जाते हैं, और यहाँ से सीढ़ियाँ होती थी, यानी कि दरियाए रावी यहाँ तक बहा करती थी। ये ऊंची जगह होती थी, यहाँ से जो स्टेप्स नीचे जाते थे, उन स्टेप्स से हम नीचे जाकर दरियाए रावी में स्नान कर सकते थे। अब ये जो पोर्शन है ठीक लक्ष्मण चौतरा के सामने है, और ये मैं आपको कैमरा अब दूर जूम करके दिखा रहा हूँ। वो सामने दरियाए रावी के ऊपर से क्रॉस करता हुआ कैमरा, ये देखिए सामने जो टॉम नज़र आ रहा है, ये वही मंदिर, और ठीक उसके सामने वो
बुर्जियाँ बनी हुई, ये देखिए, ये बुर्जियाँ वो पीछे दिखाई दे रही हैं, यानी कि भगवान राम उस तरफ बैठे थे तो लक्ष्मण यहाँ बैठे थे। वो राम चौतरा है तो ये लक्ष्मण चौतरा आपको पीछे दिखाया है, ये उस घाट का ये है। ये पूरी वो दरियाए रावी है जो आज भी अपने शबाब पर उस समय आती है जब बरसातें होती हैं। ये देखिए जनाब, ये वो पवित्र, और सीता कुंड यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कबीरवाला की बहुत बड़ी हिस्टोरिकल हिस्ट्री। और हमेशा की तरह मेरी एक हैबिट कि इन पवित्र स्थानों की मिट्टी मैं ज़रूर थोड़ी सी लेके चलता हूँ। ये मिट्टी जो इस पवित्र स्थान की है, मैं अपने हिंदुस्तान में लेके आ रहा हूँ जब भगवान श्री राम के चरण पड़े हों। कबीरवाला के उस पवित्र स्थान की जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी यानी कि सीता आए थे, उस स्थान की मिट्टी फिर दरियाए रावी के नीचे ये खूबसूरत बरगद की छाँव, ये खूबसूरत इलाका गवाह है उस दौर का जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। यानी कि कदीमी शहरों में शामिल मुल्तान तो था ही, मुल्तान के पास कबीरवाला की भी एक जो हिस्ट्री सामने आई है, इसने वाकई दिलों को झकझोर के रख दिया है। और मैं थैंक्सफुल हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का और हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे वीज़ा दे के ये एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है, कि उन्होंने कम से कम आज इन चीज़ों को समेट कर रखा हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये बेहतरी होंगी। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। जिस तरह से मनु मेहता जी ने जो है उस एरिया का विजिट किया, इंडिया से जो है मुस्लिम परिवार वहाँ बसे हुए हैं, उनको वो जगह अलॉट कर रखी है, माइग्रेट होके गए थे वो लोग। तो अभी भी वो लोग अपनी ट्रेडिशनल अपना कल्चर अब नहीं भूले, लैंग्वेज वो अभी भी हरियाणवी ही बोलते हैं। तो जो मंदिर थे, संत जी ने वहाँ पे एक कोई मंदिर था उस गांव में, वो मंदिर तो अभी भी फिलहाल वैसा ही है, लेकिन खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब बात आती है जो चबूतरे हैं, चबूतरों के अंदर और जो एक पुराना सा मंदिर था जिसमें वो बाबा जी अंदर लेके गए मनु मेहता जी को, वो एक मंदिर था, उसमें उन्होंने अपना घर बना के रखा हुआ है। कमरे उन्होंने चारपाई अरपाई लगा रखी हैं, पंखे वंखे लगा रखे हैं, तो उन्होंने उसको घर में तब्दील कर दिया है। सिर्फ नाम मात्र का बचा हुआ है, सिर्फ 2 चबूतरे, एक लक्ष्मण जी का, एक रामचंद्र जी का। दो एक इस किनारे है, दरिया के इस किनारे है जो रावी नदी है, एक उस किनारे पे है। रावी नदी के दोनों किनारों पे 2 चबूतरे हैं। तो वो चबूतरे लक्ष्मण जी का और रामचंद्र जी का है। तो उन्होंने उस चबूतरे में आज भी उन्होंने पढ़ के सुनाया, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, बट पढ़ने में साफ नहीं आ रहा था उनको, तो क्योंकि इतने साल गुजर गए, वक्त गुजर गया, तो उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इतनी पवित्र जगह, इतना अच्छा वीडियो, और ऐसी जगह को, इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो इसको सेव करके, इसको दोबारा रिन्यूएट करके उसको एक पिलग्रिमेज बनाना चाहिए, एक तीर्थ स्थान बनाना चाहिए था। लेकिन वहाँ जो है उन मंदिरों को, मंदिरों को घरों में तब्दील कर दिया है। तो देख के थोड़ा सा दुख तो जरूर हुआ, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी धरोहर थी वो। जिस तरह से हमारे बनारस में घाट हैं, उसके बाद हमारे ये हरिद्वार में घाट हैं, उस तरह से वो बहुत ही बढ़िया डेवलप एरिया होना था। डेवलप कर रखा है लोगों ने, बट लोगों ने उन एरियाओं को अपने घर के लिए, इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रखा है। तो सिर्फ 2 चबूतरे वो जो पड़े हैं वही खाली पड़े हैं, बाकी जो भी मंदिर है उन्होंने उसको घर में तब्दील कर दिया है। क्योंकि ऊपर अभी भी गुम्बद बने हुए हैं, त्रिशूल लगे हुए हैं उन गुम्बदों के ऊपर। तो ये एक पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक आप ही की एक धरोहर है, वो आप ही के यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं, एक आपका टूरिस्ट प्लेस होता हो, इंडिया से भी लोग आते हैं ऐसी जगह पर। अब दूसरी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो
रावी नदी है, वो रावी नदी जहाँ पे वो घाट, आपने चबूतरे देखे होंगे, उस चबूतरे के दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी जा रही है, सीधी बह रही है। उसका कारण जो बताया वहाँ के लोगों ने और मनु मेहता जी ने, बोला था कि सीता जी भी उसमें स्नान कर रही थी, तो स्नान करते करते रामचंद्र जी उनके ऊपर देख रहे थे कि सीता ठीक ठाक है। तो क्योंकि नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, तो सीता जी नहाते नहाते थोड़ा सा आगे निकल गई, तो रामचंद्र जी की नज़रों से वो ओझल हो गई। सीता माता अगर उनकी नज़रों से ओझल होगी तो रामचंद्र जी के अंदर इतनी वो बोलते हैं गॉड ऑफ ग्रेस, उनके ऊपर इतनी शक्तियां थी, उन्होंने 10 किलोमीटर इस तरफ 10 किलोमीटर उस तरफ उस नदी और रावी नदी को बिल्कुल सीधा कर दिया। तो बोलते हैं कि इस एरिया में 10 किलोमीटर इस हाथ की तरफ, 10 किलोमीटर इस हाथ की तरफ, दोनों तरफ बोला बिल्कुल सीधी नदी बहती है। आगे चल के फिर वो जिगजग है, आगे चल के टेढ़ी मेढ़ी है नदी। तो ये एक बहुत बड़ा भगवान का रूप है, भगवान की शक्ति है, जो रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह है कि ये एक बहुत बड़ी धरोहर थी, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, एक देखा जाए तो माइथोलॉजिकल प्लेस है, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको सजो के रखना चाहिए था, उसको रिनोवेट करना चाहिए था। पर्सनल राय है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने सुंदर खूबसूरत जो पेड़ लगे हुए हैं, और वहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि कई साल पहले वहाँ पे घाट हुआ करता होगा, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ नुमादार भी बने थे, जो नदी में जाने के लिए रास्ते बने थे। बहुत ही खूबसूरत और इट्स सो अमेजिंग एक माइथोलॉजिकल प्लेस था। ये मुल्तान, ये पंजाब राज्य के अंदर है, पाकिस्तान का पंजाब राज्य, शहर मुल्तान, और एरिया पड़ता है कबीरवाला और खानेवाल। तो वीडियो कैसी लगी, और स्पेशली जो है मनु मेहता जी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बीरा मित्रा करके उनका चैनल का नाम है, और अपनी राय बताइए। थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।